भूपेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहना, सरकार जहां पर है, केंद्र में आपकी सरकार है, सरकार और संगठन का समन्वय, ये हमेशा जिसे कहा जाए बड़ी चर्चाओं में रहता है। तो चौधरी साहब, ये समन्वय कैसा है? नहीं, समन्वय बहुत अच्छा है। और हमारे तो जो समय समय पर जो खबरें आती है समन्वय को लेकर, अब खबरों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा और सभी कार्यकर्ताओं का भी ऐसा मत है कि भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार हमारे संकल्पों को, हमारे एजेंडे को पूरा कर रही है। हमारा राजनीतिक जीवन, हमारी विचार का प्रभाव राजनीति में 1951 में हमने शुरुआत हुई हमारी, और हम लोगों ने जो हमारे कमिटमेंट है, हमारे संकल्प है, वो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हमारी सरकारों ने पूरा किया है। और ये बीजेपी के राष्ट्रवादी विचारधारा के से जुड़े लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा अनुभव करने वाला क्षण है। हमने कहा सरकार बनेगी धारा 370 हटाएंगे, हमने कहा सरकार बनने का अवसर आएगा तो कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर पर निर्माण कराएंगे, हमारी सरकार आएगी तो देश को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाएंगे। ये हमने हमारे संकल्प पत्रों में, घोषणा पत्रों में हमेशा रहा है। राज्यों में हम जब चुनावों में गए तो बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन विषयों पर हमने हमेशा संकल्प पत्रों में बिछे रहे हैं हमारे जी। तो आज सबके लिए गर्व करने वाली बात है, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हमें जनता ने चुना है, लोगों ने हमें आशीर्वाद स्नेह दिया है, और हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए गर्व करने वाली बात है कि हमारी सरकारों ने उन संकल्पों को पूरा किया है। भूपेंद्र जी, एक और सवाल जो इस उपचुनाव में भी उठा, आपने तमाम अभी बातें कही कि आपने जितने प्रत्याशी जो घोषित किए, परिवारवाद का विरोध करते हैं, लेकिन आखिरकार वही कहीं पे किसी पूर्व सांसद के बेटे को टिकट दे दिया, कहीं पूर्व सांसद के बेटे को टिकट दे दिया, दो सीटें तो ऐसी हैं। तो परिवारवाद से तो आप लोग भी नहीं बच पाए ना चौधरी साहब? ऐसा नहीं है। परिवारवाद का अर्थ आप लोगों को निकालना पड़ेगा। हमारे यहाँ जिस 2 सांसदों के पुत्रों की बात आप कर रहे हैं, एक फूलपुर का विषय है जहाँ दीपक पटेल को हमने चुनाव लड़ाया, तो दीपक पटेल पूर्व में भी विधायक रहे हैं जी। ये बात ठीक है कि उनकी माँ हमारी पार्टी से सांसद रही हैं, इस बार पार्टी ने उन्हें लड़ने का अवसर नहीं दिया, लेकिन ये परिवारवाद नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते अगर किसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, कहीं किसी रूप में नेतृत्व करने का किसी स्तर पर अवसर मिलता है, तो ये एक विचार के लिए, हम सब लोगों के लिए गर्व करने वाली, ये कोई पार्टी की विरासत हम लोग आगे नहीं बढ़ा रहे। विरासत उसे कहेंगे कि समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी ने स्थापित की और आज अखिलेश जी तक पहुंची है। आज हम लोग सन 80 में हमारा जन्म हुआ और हम लगभग 43-44 साल में सामान्य परिवारों से उठ के लोग 12-15 राष्ट्रीय अध्यक्ष बने होंगे। मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता जैसे लोग 12-15 लोग प्रदेश अध्यक्ष में भूमिका निभाई। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दल के नाते अगर कोई विचार से जुड़ के हमारी विचार यात्रा के साथ आगे बढ़ के अपने आप को स्थापित करता, तो हमारे लिए गर्व की बात है। जी चौधरी साहब, ये बताइए कि आज भारतीय जनता पार्टी, अब ये सेमीफाइनल है, 27 का चुनाव भी सामने, उसकी तैयारियों में आप लोग जुट गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर, अपने दम पर इस प्रदेश में कितनी मजबूत है? क्योंकि आज भी आपको ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी का सहारा आपको लेना पड़ा। एक तरफ आप आंकड़े दिखा रहे हैं कि ठीक है, आंकड़े आपके सदस्यता के बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या सहयोगियों की, ठीक है सहयोगी हो राजनीति में आपके, वो आपका विषय है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या बीजेपी बिना सहारे के उत्तर प्रदेश में खड़ा नहीं हो सकती क्या? नहीं, हम लोग एक समान विचारधारा के दलों के साथ, एक राजनीतिक एजेंडे के साथ आगे बढ़े हैं। वो हमारे एनडीए का हिस्सा है। हमारे साथ अपना दल लगभग 10 वर्ष से हमारे साथ है। राष्ट्रीय लोकदल इस बार हमारे साथ आए हैं, और निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर जी का भी हमारे साथ गठबंधन है। तो हमारा गठबंधन है, वो एनडीए का हिस्सा है, और हम लोग एक विचार के आधार पर, कॉमन एजेंडे के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक विषय है, आपने देखा होगा 2017 में, 2014 में भी हम गठबंधन में थे, और भारतीय जनता पार्टी अपने साथियों के साथ गठबंधन धर्म निभाना जानती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो भी विकास की यात्रा से, हमारी विचार यात्रा से हमारे साथ जुड़े हैं, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।